पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण धर्मदेव सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए हरिका सुमा सरस्वती भूषण माता जी की। बोलिए हरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। मेरी करुण कहानी के माध्यम से हम सभी का विषय चल रहा है बाह्य तत्व। 68 पृष्ठ। कल हम सभी ने बाह्य तत्वों को समझा था। उसके बाद अंतरंग है अंतरंग तत्व का। अंतरंग तत्व से मतलब है कि जो बाहर में तो ना दिखाई दे परंतु अंतरंग में राग द्वेष का समन हो, जिससे इच्छाओं का निरोध हो। तो अंतरंग में जो भावना उस तरह की है, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित पश्चाताप आदि हो, अपने स्वयं का अध्ययन हो, अनेकों ध्यान आत्म ध्यान हो, वैयावृत्ति का भाव हमारे अंतरंग में हो। बाहर में उसकी अभिव्यक्ति तो होगी, वो तो हो जाएगा बाहर, किंतु अंतरंग में जब तक हमारा दूसरे के प्रति सेवा का भाव मन में नहीं है, अंतर मन में यदि हमें दूसरे के प्रति करना नहीं है, अंतर मन में हमारी दूसरे के दुख को हम अपना दुख नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम किसी की वैयावृत्ति नहीं कर सकते। दूसरी बात में अगर किसी में गिलानी का भाव होगा तो वो व्यक्ति भी वैयावृत्ति करने में असफल हो सकता है, क्योंकि वैयावृत्ति करने में मल मूत्र आदि भी हमारे लिए साफ करना पड़ सकता है। बीमार व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति का कुछ नहीं कि वैसे किस समय क्या परेशानी हो जाए, तो जिसके मन में यदि कहीं गिलानी का भाव होगा तो वो भी उतनी अच्छी तरह से वैयावृत्ति नहीं कर पाएगा। अंतरंग में हमारे में यह भाव होना एक तो कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें और मेरे द्वारा यदि किसी का उपकार हो सके, मेरे द्वारा किसी का परोपकार हो सके तो मैं उसके लिए करूं। किसी प्रकार की ख्याति लाभ आदि की भावना से रहित होकर और किसी का अपनों का करना, ये तो सभी करते हैं, अपनों का तो करना हो करें या करना पड़ता है अपनों का, किंतु संसार के किसी भी प्राणी के प्रति जो भी दुखी है उसको यदि मुझे उसका सही समागम मिला है और मैं उसके दुख को यदि वास्तव में नहीं देख पा रहा हूँ तो उसकी वैयावृत्ति करना, उसकी सेवा करना, तो ये कहलाता है वैयावृत्ति। इस वैयावृत्ति में आप ऊपर से कर पा रहे हैं, आपको वैसा समागम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये तो जरूरी नहीं है, किंतु हमारे अंतरंग भावना वैसी हो, हम सबके सुख को चाहे, हर व्यक्ति के सुख को चाहे, उसको सुखी करना चाहे, हमारे अंतरंग में यही भावना हो कि हे भगवान हमारे द्वारा किसी जीव का बुरा ना हो, मेरे द्वारा कोई भी जीव हो उसका मैं भला करूं, मैंने इतनी सामर्थ्य मुझ में हो कि मैं हर जीव का भला कर सकूं। जैसे इसमें दिखाने की प्रदर्शन की भी भावना हमारी ना हो। जैसे आता है, जब हमने कल सुनाई थी आपके लिए कृष्ण जी की बात कही थी, श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने जब सारे नगर में लड्डू भिजवा दिए, 7 दिन तक वो दवाई चलनी थी मुनिराज की, और जब मुनिराज स्वस्थ हो गए तो एक दिन श्री कृष्ण जी उन वैद्य जी के साथ में मुनिराज के पास बैठे हुए थे। तो वैद्य जी बोले कि महाराज बड़ी मुश्किल थी, दूसरा कोई वैद्य इलाज नहीं कर पाता, मैंने इतनी अच्छी दवाई आपके लिए दी कि आप स्वस्थ हो गए। तो मुनिराज के ने कहा, क्योंकि शत्रु और मित्र में इनकी समान है, तो वो कहते हैं अरे मेरा असाधा कर्म का उदय आया था तो मैं बीमार हो गया और आपका निमित्त मिला, असाधा कर्म का उदय मेरा आया, मैं ठीक हो गया। आपको वैद्य जी के लिए तो लगा कि मुनिराज ने मेरी प्रशंसा भी नहीं की, श्री कृष्ण जी ने भी उन्हीं की बात का समर्थन कर दिया कि हाँ महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी देखो साधु कोई बात कह रहा हो तो आप लोग, और दूसरा कोई हो तो आप समर्थन किसका करेंगे, है ना। तो श्री कृष्ण जी ने भी
कि हाँ में हाँ मिला दी गुणराज ने। अब वो वेद अंदर ही अंदर उसके अंदर ही भाव रहा कि देखो इन्होंने मतलब मेरी प्रशंसा नहीं की। जब ये भाव उसके अंदर रहा तो बाहर से तो वो दिखाता था सब कुछ ठीक, किंतु अंदर में उसके भाव बैठा रहा तो वो मायाचारी हुई। तो मायाचारी के फल से उसका आयु कर्म का बंध हुआ तो तिर्यक पर्याय का हुआ, वह जाके बंदर बना अगले पर्याय में। और मुनिराज के प्रति उसके मन में द्वेष का भाव भी आ गया था। तब जंगल में वही मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वो बना उसी जंगल में बंदर। जब बंदर बना उसने देखा, उसे कुल का जाति स्मरण हो गई, याद आ गई उसे कुल की कि ये वही है जिनकी मैंने इतनी अच्छी दवाई दी थी, मैंने इन्हें स्वस्थ किया था, इन्हें मेरी प्रशंसा भी नहीं की थी। जब व्यक्ति के मन में चाहे हो तो वहां राग और द्वेष दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो वह राग उस समय तो उनने बड़ी भक्ति से जब किया होगा इलाज तो भक्ति पूर्वक ही किया होगा, किंतु जब प्रशंसा नहीं मिली तो मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और वह द्वेष अगले भाव तक चला। एक पेड़ की डाल तोड़ी और मुनिराज के पैर में उससे घाव कर दिया। अब मुनिराज उसमें भी शांत, जैसे अपने ध्यान कर रहे थे वैसे ही करते रहे। अब वो बंदर सोचता है कि मैंने इनको इतनी पीड़ा दे दी और फिर भी इनने कुछ नहीं कहा। उसके परिणाम बदल जाते हैं। जाता है जंगल से औषधि लाता है, उनका वैद्य था उसे तो संस्कार थे उसके कौन सी औषधि काम करेगी। बंदर जाकर के जंगल से औषधि लाता है और औषधि लाकर के मुनिराज को उस घाव में लगाता है और मुनिराज को मतलब अपना वो करता है। मुनिराज का घाव है, मुनिराज 2-4 दिन तक उसी जंगल में रहे होंगे और लेकर के उनका घाव ठीक कर देता है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भैया वृत्ति तो हम करें, परंतु भैया वृत्ति करने के साथ साथ हमारे मन में बदले की चाह ना हो। किसी ने हमारी सेवा कर दी तो भी उसकी बदले में सेवा करने की भावना ना हो। क्यों? आपने किसी ने मान लो आपका कुछ उपकार किया तो आप कहोगे कि हम आपका भी उपकार किया, इसका मतलब उसमें भी वैसी पहले आपत्ति आएगी तब आप उसका उपकार करोगे। पहले वो बीमार हो जब आप उसको दवाई तो उसके लिए ठीक करो। जब जैसा मौका मिले सोचे तो यही कि हे भगवान किसी पे ऐसी आपत्ति ना आए, और अगर फिर हमें आती है क्योंकि कर्म के उदय को तो हम नहीं डाल सकते तो हम उस समय अब उसकी सेवा के लिए जैसा भी उसे सही हो उसको तत्पर रहें। तो ये है कि मैं उनके लिए जिनकी भी भैया करनी करूं उनके लिए मैं कैसे जो उनके लिए मन में घाव हो या शरीर में घाव हो उसको मैं उनसे उनकी सुरक्षा करूं। निजगुण पाठ करूंगा निश्चित। मैं निजगुण पाठ अर्थात स्वाध्यायता है। देखो स्वाध्याय को परम तप कहा है। क्यों कहा परम तप? क्योंकि जब आप देखो शास्त्र पढ़ते हैं, अपन लोग शास्त्र को स्वाध्याय मानते हैं, किंतु शास्त्र को पढ़ के अपने आप का अध्ययन करना ही वास्तव में स्वाध्याय होता है। हमने शास्त्र को पढ़ा, शास्त्र को पढ़ने के बाद में अपने आप को पढ़ा कि मैं इसमें कहां तक खरा उतरता हूं, मेरी कहां कितनी कमियां हैं, मैं कितनी गलती कर रहा हूं। इस तरह से मैं चारों अनुयोगों को जो पढ़ करके मैं क्या करूंगा, अपने आप को पढ़ूंगा, अपने आप का अध्ययन करूंगा और तो हमारे लिए जो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप है वो हमारे लिए समझ में आएगा और फिर उस वस्तु तत्व की जैसी व्याख्या आचार्य ने की है उसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाने की भी कोशिश करेंगे। हम उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे, उस चीज को तभी उतार पाएंगे। क्योंकि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे चलिए वही, बिना जाने ना हम दोषों को समझेंगे नहीं, गुणों को समझेंगे नहीं। एक छोटा बच्चा है, वो अगर दीपक जलता है आंख
तो दीपक की इतनी बात नहीं है, किंतु अगर घर में दीपक ही जलता था तो वो उसकी लौ को पकड़ने के लिए भी जाता था। अगर अग्नि होती थी अग्नि को भी पकड़ने के लिए जा ही जाता था। तो वो क्यों? क्योंकि उससे अनजान है। अगर किसी को ये नहीं मालूम कि ये जहर है और इससे हमारे प्राण चले जाएंगे तो वो जहर को भी खा लेगा, जहर को भी खा लेगा। तो इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि उस स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने आप को पढ़ते हैं, इसलिए वो शास्त्र निमित्त है। तो उसमें कार्य कारण का भेद न करके शास्त्र अध्याय को भी, शास्त्र को पढ़ने को भी स्वाध्याय कहा है। वास्तव में तो ये है कि वो शास्त्र हमारे लिए दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, इसी तरह निर्वाणी के माध्यम से भी हम अपने आप को पढ़ते हैं, अपने गुण दोषों को उसमें परीक्षा हम अपनी उसके माध्यम से करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? स्वाध्याय तब करूंगा। स्वाध्याय तब करके मैं निर्वाणी के माध्यम से, चारों नियमों के माध्यम से वस्तु तत्व वास्तव में क्या है उसको समझूंगा और समझ करके मैं अपने जीवन में भी उसे लाऊंगा, अपने जीवन में उतारूंगा। क्योंकि शब्दों से पढ़ना, देखो एक तो स्वाध्याय करना यानी शास्त्र को पढ़ना ही किसी पुण्य के उदय की ही बात है कि व्यक्ति का मन लगे, सुबह से उठ करके टीवी देख सकता है, मोबाइल देख सकता है, व्हाट्सएप देख सकता है, स्टेटस देख सकता है, सब कुछ कर सकता है व्यक्ति, अपने घर के और कामों में लग सकता है। परंतु उससे कहा जाए कि आप 10 मिनट 15 मिनट शास्त्र पढ़ो तो कहेगा समय नहीं। तो ये उसका एक पुण्य का उदय है कि चलो वो लेकर के उसने वहां से हट करके यहाँ अपना मन लगा लिया। पर इससे भी ज्यादा पुण्य का उदय उसका तब है जब उसने पढ़ने के बाद में उसका चिंतन मनन किया और चिंतन मनन करके जितनी हमारी भूमिका है उसके अनुसार मैं अपने जीवन में उसको उतारूंगा। ये निर्वाणी का हमारे लिए उपकार होगा, वह ही वास्तव में हमारा सही सदुपयोग हमारा कहलाएगा। तो ये कहलाता है स्वाध्याय करना। देखो हम सोचे जितनी बात हमने पढ़ी है सारी की सारी हमारे जीवन में हमें उतर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सिद्ध भगवान की भी चर्चा पढ़ते हैं, अनंत भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी हम अनंत सिद्ध तो नहीं बन जाएंगे, किंतु अनंत सिद्ध हमें बनना है, ये लक्ष्य तो बना पाएंगे, ये लक्ष्य तो हम अपना निर्धारित कर पाएंगे। मैं एक शुद्ध जीव तत्व हूँ, मेरा राग द्वेष भी मेरे भाव भी मेरे नहीं है, परिवार परिजन आदि ये सब मेरे नहीं है, और सारे लोग घर छोड़ करके कहीं चले जा पाएंगे, फिर भी उनके बीच में रह करके भी और हम अपने आप को जान सकते हैं कि ये सब जितना है मेरा पूर्व जन्म का संयोग है। ये सब मेरे लिए परिकर जो भी मिला है, चाहे वो घर मकान वैभव परिवार पुत्र आदि जो भी मिला है, ये सब मेरा पूर्व जन्म का पुण्य का संयोग मेरा इनके साथ में है। और ये संयोग कब वियोग में बदल जाएगा ये कुछ निश्चित नहीं है। जब तक का मेरा संयोग है, जब तक का संयोग है, मैं या तो इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा या ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। देखो गृहस्थी में रहते हुए भी पंडित बनारसी दास जी का आता है, जब उनका 9वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो रोज जाते थे स्वाध्याय करने के लिए वो मंदिर में। अब 2-4 मिनट अपने स्वाध्याय के लिए नहीं गए, दूर पड़ता होगा मंदिर हो सकता, और पहले ये तो थे कौन तो थे नहीं एक दूसरे को समाचार दे दे। तो जब गए तो लोगों ने पूछा कि पंडित जी आपने इतने दिन तो गैप कर लिया। बोले मेहमान आया था उसको भेजने गया था। ऐसा एक ज्ञान का हमारा क्या है, एक ज्ञान का उपयोग है कि हमें जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान का उपयोग ये हमारा हुआ। तन के प्रति जो राग भाव है उसका प्रत्याख्यान करूं, आत्म गुणों में रत हो करके मुक्ति रमा को शीघ्र करूं। निश्चल ध्यान दे को निष्दिन योग अपना करके निज गुण
मैं केवल अमल करूंगा आत्मरौद्र दफना करके। तन के प्रति अब कौन सा है? स्वाध्याय व्युत्सर्ग और फिर है ध्यान। व्युत्सर्ग से मतलब शरीर से महत्व छोड़ना। तो तन के प्रति, शरीर के प्रति मेरे मन में जो राग है उसको मैं त्याग करूंगा। और शरीर के प्रति राग मैं से नहीं कर रहा हूं, शरीर के प्रति राग छोड़ते हैं, ऐसा कहने से शरीर के प्रति राग का त्याग नहीं होगा। राग का त्याग कब होगा? आप पीछे के रास्ते को छोड़ना चाहते हो और आगे रास्ते में बढ़ना चाहते हो, उस रास्ते में बढ़ जाओ, अपने आप पीछे का रास्ता छूट जाएगा। हमें सोचे कि वो कहे दूसरों से या सोचे मैं ये रास्ता छोड़ता हूँ, मैं इस रास्ते का त्याग करता हूँ, ऐसे त्याग करने से त्याग नहीं होगा। किंतु हम उसको छोड़ करके कहते कि राजस्थानी में जय डिठो तह पिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो, कि जहां आपकी आंख तक दृष्टि है उस तरफ पीठ कर लो। जय डिठो, जहां दृष्टि है तह पिठो, वहां पीठ कर लो, यही मोक्ष को चिट्ठो, यही मोक्ष मार्ग की चिट्ठी है। क्योंकि जो संसार मार्ग की तरफ आपकी अभी तक दृष्टि लगी हुई थी, उस संसार मार्ग से दृष्टि हटा करके आप अपने रत्नत्रय धर्म की ओर दृष्टि लगा लो, वितराग पथ की ओर दृष्टि लगा लो, तो वही आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं शरीर से राग छोड़ूंगा, फिर क्या करूंगा? उसके लिए आत्मगुणों में लीन होऊंगा, अपने आप को समझूंगा, अपने आत्मगुणों में लीन होऊंगा। तो जब हम अपने आत्मगुणों में लीन होंगे तो बाहर तो अपने आप छूट जाएगा। देखो, जब व्यक्ति को वास्तव में अंतरंग से ज्ञान हो जाता है तो वो गृहस्थ अवस्था में भी और वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है गृहस्थ अवस्था में। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी भूमिका बना सकता है। रायचंद जी का दृष्टांत आता है, रत्नों के व्यापारी थे। किसी व्यापारी के साथ उनने उस समय रेट जो भी हो उससे उनने सौदा कर लिया और बाद में वो उसके रेट इतने हो गए, अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, यानी उस रेट में उनके लिए वो पैसा चुकाता है तो उसका तो समझो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब बेचारा वो डर के मारे रायचंद जी के पास ना जाए। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया और सोचा नहीं आना, समझ तो जाते हैं मार्केट का भाव ने तो चल दिख ही रहा था। तब उन्होंने सोचा ये मुझसे आंख चुरा रहा है, मेरे पास नहीं आना, तो वो ही उसके घर पहुंच गए। अब वो व्यक्ति तो पहले डर गया, उसने सोचा ये तो तगादा करने के लिए आए हुए हैं, तो वो तो पहले डर गया। परंतु फिर बैठाया उनके लिए, बिठाने के बाद में बोले रायचंद जी बोले वो कागज लाना, जो कागज हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ था वो कागज आप लाओ, जो हमारा सौदा हुआ था उसमें आप वो कागज लाओ। तो वो लेकर के डरते सामने आपका चुका दूंगा, मैं एक पैसा नहीं छोड़ूंगा आपका। वो किस तरह से अपना उनके चरणों में अन्याय विनय करने लगा। बोले आपको कागज तो लेके आओ। रायचंद जी बोले लाए। उन्होंने लेकर उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको फाड़ दिया। बोले रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। और अभी और कोई होता, सामान्य व्यापारी होते तो क्या करते हैं? जिसमें उनके लिए समझो लाखों करोड़ों का फायदा करना था, वो भी उन्होंने उसको छोड़ दिया। लोग भाई भाई को नहीं छोड़ पा रहे, घर में बेटा पिता को नहीं छोड़ पा रहा, पिता बेटे को नहीं छोड़ पा रहा, और किसी की तो बात ही अलग है। तो ऐसे मैं अपने आत्मगुणों को मैंने देखूंगा, सच्चाई को परखूंगा और परख करके मैं शीघ्र ही अब मुक्ति रमा को ग्रहण करूंगा। व्युत्सर्ग तप का मतलब यही है कि शरीर से महत्व को छोड़ना।
उत्सर्ग की परंपरा आई है। हर चीज के बाद में काय उत्सर्ग करना। आप भोजन के लिए बैठ रहे हैं तो भी काय उत्सर्ग करो, भोजन से छूट रहे हैं तो भी काय उत्सर्ग करो, आप स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं तो भी काय उत्सर्ग करो। पूजन में भी आपके लिए अनेकों बार काय उत्सर्ग की बात आई है। अब वो क्यों आई है? आपका उस कार्य को करते हुए पहला कार्य उत्सर्ग तो होता है, उस कार्य को आप करने जा रहे हो तो आप क्या करो, आप पहले प्रभु का स्मरण तन से रात छोड़ करके प्रभु का स्मरण करो, ताकि आपका एक मंगलाचरण हो गया कि आपका कार्य संपन्न हो। और बाद का अपना कार्य उत्सर्ग इसलिए है उसी का कि हमारा ये कार्य संपन्न हुआ, इसमें जो कुछ हमारे दोष लगे हों वो हमारे दूर हों। किंतु हमने काय उत्सर्ग को क्या समझ लिया है कि मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और वो भी इतनी जल्दी पढ़ना जैसे कोई वहां प्रतियोगिता हो रही हो पढ़ने में, पर ऐसा नहीं है। कायोत्सर्ग का मतलब है जितनी देर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, अर्थात 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का विधान है, उतनी देर तो कम से कम आप शरीर से ममत्व छोड़ो। उतनी ये आपका ध्यान का अभ्यास है, आपका सामायिक का अभ्यास है। उतनी देर, जितनी देर हम काय उत्सर्ग कर रहे हैं उतनी देर, चाहे मक्खी मच्छर, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कुछ भी हो, शरीर की कुछ भी स्थिति हो रही हो, उतनी देर कम से कम हम शरीर से ममत्व छोड़ने का प्रयास करें। ये होता है उत्सर्ग का, यही होता है काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग, काय को छोड़ना नहीं, काय से ममत्व छोड़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? शरीर से। अब आखिरी है निश्चल ध्यान ध्येय को निश्चित एक योग अपना करके। मैं ध्येय माने लक्ष्य, इसका मैं ध्यान कर रहा हूं, और ध्यान माने जो मैं क्रिया कर रहा हूं। तो प्रतिदिन मैं अपने मन वचन काय, इन तीनों से, अब इसमें कायोत्सर्ग से शरीर से पहले ममत्व छोड़ा और उसके बाद अपने स्वरूप में लीन हुए, अपने स्वरूप का चिंतन किया। अपने स्वरूप के चिंतन अगर मान लो तुरंत हमारे नहीं होता है तो हम परमेश्वर का चिंतन कर सकते हैं, हम अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, और भी हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार की पिंडस्थ पदस्थ आदि प्रक्रियाएं हैं, उस रूप से भी हम ध्यान कर सकते हैं। मतलब सबका उद्देश्य यही है कि हमारा अशुभोपयोग हटके हम शुभोपयोग की तरफ जाएं। यद्यपि हम लोग ध्यान नहीं कर सकते, किंतु ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। निज तो मैं अपने उसमें अपने निज को केवल, मैं अपने गुणों को अमल माने निर्मल बनाऊंगा, आत्मरोध तक ना करके, क्योंकि ध्यान के 4 भेद होते हैं, 2 अशुभ ध्यान भी होते हैं, 2 शुभ ध्यान होते हैं। तो हम अशुभ ध्यान को करते हैं, तो जिस समय अशुभ ध्यान को के माध्यम से, तो हम अपना क्या हो जाता है, हमारा आत्मा मलिन होता है अशुभ ध्यान के माध्यम से। तो हम उतने समय अपने आत्मा को निर्मल अमल राम देश से आत्मरोध ध्यान से इनसे बिल्कुल निर्मल स्वच्छ बनाऊंगा, अर्थात आत्मरोध ध्यान को ना करके मैं धर्म ध्यान करूंगा और शुक्ल ध्यान का मैं लक्ष्य बनाऊंगा। ऐसा करके इस तरह से 12 तत्वों की व्याख्या है। अब उस सब में ध्यान में अब मैं क्या चिंतन करूंगा, क्या करूंगा, ये मेरी दृष्टि कैसी होगी कि आगे के उसमें आए। कर्म और नौ कर्मादिक से मैं चैतन्य निराला हूँ, भाव कर्म में लीन कर मैं निज में रमने वाला हूँ। संयोग दशा नहीं रूप अमल नवीर व्यवहार विवेचन में निश्चय से हूँ एक आत्मा पर का सलग विवेचन। कर्म और लोकल, लोकल में क्या कहता है, शरीर, शरीर पर्याप्ति प्राणादि लोकल में कहलाते हैं।
और कर्म माने आठ ज्ञान प्रणाली अंतर और भाव कर्म राग द्वेष। इस तरह से कर्म को तीन वेदों में विभाजित किया गया है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो कर्म और नो कर्म आदि से मैं चैतन्य निराला, मैं कर्म और नो कर्म आदि से मैं बिल्कुल निराला हूँ। ये मेरी कर्म रूप, मैं कर्म रूप नहीं हूँ कहने का मतलब, ना मैं ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप हूँ, ना मैं राग द्वेष रूप हूँ और ना मैं शरीर आदि रूप हूँ। ये शरीर भी आत्मा नहीं है, कर्म भी आत्मा नहीं है, राग द्वेष भी आत्मा नहीं है, आत्मा के परिणाम है, परंतु वो विभाव आत्मा, संयोगी आत्मा के विभाव परिणाम है, वो उसके शुद्ध परिणाम नहीं है। सोने में पीतल मिला हुआ है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, परंतु पीतल सोना नहीं है। इसी तरह से शरीर और आत्मा के प्रदेश मिले हुए हैं, परंतु शरीर आत्मा नहीं है। दूध में पानी मिला है, परंतु पानी दूध नहीं है। मैं इन सबसे कैसा हूँ? भिन्न हूँ। मैं तो एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ। भाव कर्म में भी नहीं तन्मय है। भाव कर्म मतलब राग द्वेष, राग द्वेष आदि परिणामों में भी मैं उसी रूप नहीं हूँ, क्योंकि राग द्वेष मेरे में उठने वाली, जैसे जल में गंदा हो तो जल में उठने वाली गंदी लहरें हैं, गंदे जल की लहरें हैं राग द्वेष। तो हमारी आत्मा भी जब मलिन आत्मा है, हमारी संयोगी संसार में होने से, तो उसकी जो लहरें हैं वो हमारी भाव कर्म है, वो हमारी जो परिणाम राग द्वेष रूप है वो भाव कर्म है। परंतु मैं यदि देखा जाए तो मैं उस रूप नहीं हूँ। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा तो राग द्वेष को कहा गया है कि मेरे हैं, परंतु शुद्ध निश्चय की दृष्टि से राग द्वेष भी मेरे नहीं है। मैं तो अपने निज स्वरूप में रहने वाला हूँ। संयोग दशा, ये जो संयोग दशा है मेरी, जीव और पुद्गल की संयोग दशा है, ये तो व्यवहार का विवेचन है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। संयोग और संयोग को व्यवहार, संयोग को भी व्यवहार से क्या कहा जाता है? अब मेरा कहा जाता है। जैसे किसी बर्तन में जो चीज रखी होती है तो उस बर्तन को क्या कह देते हैं? घी का घड़ा, घी का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, दाल का डिब्बा, ये कहते हैं ना। डिब्बा दाल का बना है क्या? डिब्बा चीनी का बना है क्या? डिब्बा घी का बना है क्या? नहीं बना है। तो इसी तरह इस शरीर में आत्मा रहने वाला है। इस तरह डिब्बे में दाल रखी, इसी के संयोग से कहते हैं कि दाल का डिब्बा। इसी तरह शरीर के संयोग से यदि मनुष्य के आकृति में आत्मा है तो उसे कहेंगे मनुष्य, त्रियंचों के में है तो उसे कहेंगे त्रियंच। जो जैसे इसमें संयोग होगा उसको उस रूप कहते हैं। वास्तव में तो मैं एक निश्चल आत्मा हूँ और पर का सजग विवेचन है, पर का मेरे अंदर एक रंज मात्र भी प्रवेश नहीं है। इसका मतलब जब देखो अध्यात्म की दृष्टि से जब हम सामूहिक में जब चिंतन करेंगे तब तो हम यही चिंतन करेंगे, अपने आप को शुद्ध रूप में ही चिंतन करेंगे, तभी हम शुद्ध स्वरूप को पा पाएंगे। अब हमने इसको चिंतन करके कि मैं पर का, मैं पर से बिल्कुल अलग हूँ। जब हम अपने आप को ये देखेंगे कि मैं पर से भिन्न हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, तभी शरीर पर यदि कहीं सामूहिक में मच्छर काट रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो हमारा उस शरीर से विरक्ति भाव आएगा। और जहाँ तक हमारा ये भाव रहेगा शरीर मेरा है, शरीर पर दृष्टि रहेगी, तो हमारे लिए मच्छर का काटना भी सहन नहीं होगा। तो हमारी दृष्टि कैसी बनेगी, मैं अपनी दृष्टि कैसी बनाऊंगा, इसके लिए इसमें समय हो गया है। विरेचन माने बिल्कुल उसको नष्ट वो कर देना। जैसे विरेचन माने विरेचन करा उनके लिए उस चीज का ओम नमः शिवाय।